कि हम पाखंड का विरोध करेंगे, हम ब्राह्मणवाद का विरोध करेंगे और अपने घर से इनका हुक्का पानी बंद करेंगे। बिल्कुल, यादव सेना ने इसमें न्याय के लिए ठान लिया है। हमको जिस हद तक जाना पड़ेगा, जहां तक जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे और शांति प्रिय तरीके से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस से ये मांग करेंगे कि अन्याय न होने पाए। तीनों अपराधी आज खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। सरकार, वहाँ का विधायक जो उन्हें संरक्षण दे रहा है, उन्हें हर हाल में किसी भी दशा में उन्हें अरेस्ट कर और जो जांच होती है, जैसी भी जांच होती है, सरकार की जो प्रक्रिया है वो जांच करे। देवरिया हत्याकांड को लेकर आज लखनऊ में यादव महापंचायत बुलाई गई थी, जो संपन्न हो चुकी है। यादव सेना के तमाम पदाधिकारीगण हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनसे जानते हैं कि इस महापंचायत का निष्कर्ष क्या निकला है और क्या रहा है। यादव जी, आज आप लोगों के द्वारा जो महापंचायत बुलाई गई थी, इस महापंचायत में क्या निष्कर्ष निकला है, क्या फैसले लिए गए हैं? सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि हम पाखंड का विरोध करेंगे, हम ब्राह्मणवाद का विरोध करेंगे और अपने घर से इनका हुक्का पानी बंद करवाएंगे। ये बात आप लोगों का, ये जो महापंचायत थी, ये प्रेमचंद यादव हत्याकांड को लेकर न्याय, दोनों परिवारों के न्याय की बात कर रहे थे। फिर ये यहाँ पे बहिष्कार ब्राह्मण का और ब्राह्मणवाद का बहिष्कार का कहाँ से मामला? अपने यहाँ पंचायत करके फरसा लहराता है, कहता है हीरों की गर्दन काट लेंगे इस फरसे से। ये परशुराम का फरसा है, तो हम बहिष्कार भी ना करें। हम तो कह रहे तुम्हारा हुक्का पानी बंद करेंगे, हम तुमसे मतलब ही नहीं रखेंगे, ना तुमसे कोई कर्मकांड कराएंगे, ना तुमसे कोई लेन देन रखेंगे। तो इसमें गलत क्या है? अरे तुम गंदे आदमी यार, तुम्हारी गर्दन काटने की बात करें, हम तुमसे रिश्ता खत्म कर रहे हैं। तकलीफ किस बात की है बताइए आप? अब ये जो न्याय की बात थी, प्रेमचंद यादव के परिवार को न्याय दिलाने की बात थी, वो पीछे हो गया। वो पीछे कैसे हो गया? वो भी शुरुआत है उसका, वो एक हिस्सा है। और आपको शायद मालूम नहीं कि हम खुद दिवंगत प्रेमचंद के परिवार ने उस व्यवस्था को त्याग दिया। उनके यहाँ 2 यादव जी और 1 कुशवाहा जी ने मिलकर कर्मकांड करवाया। अभी चर्चा हो रही थी, मंच से तमाम भाषणबाजी भी हो रही थी, भाषण दिए जा रहे थे कि अब ये हर जिले में महापंचायत का आयोजन करने का कुछ प्लान इस तरह का हो रहा था। क्या है वो प्लान, बताएं जरा। देखिए, जहाँ तक पाखंड की बात हो रही थी कि उससे लोगों को निकालने का काम किया जाएगा, और उसी का नतीजा है कि ये भीड़ 1-1.5 हज़ार से में सिमट के रह गई। नहीं तो भीड़ 2500 की होती, ये मुझे अंदाज़ा था, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे पास फ़ोन आए थे कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन लास्ट में लोगों को फ़ोन आने लगे कि भैया मेरे यहाँ हवन है, मुझे कन्या खिलवानी है, हमारी माता जी नहीं मान रही हैं हवन के बिना, हमारी पत्नी नहीं मान रही है। तो इसका मतलब है कि लोग उस व्यवस्थाओं में आकंठ जकड़े हुए हैं, जिनकी वजह से, जिनके लोगों ने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया, जिनके लोग सिर्फ यादव जी के साथ नहीं, आप देख लीजिए मौर्य के साथ, गुप्ता के साथ, पटेल के साथ और पासी के साथ, चमार के साथ, कोई ऐसी दलित और ओबीसी समाज की बिरादरियाँ नहीं हैं। अभी एक भाई साहब आए थे जो एक अल्पसंख्यक समाज की बात कर रहे थे, माननीय सांसद जी आए थे, श्याम सिंह जी, कैसे 2-3 घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया, किस तरह से पीट के सरिया से मार दिया, सिर्फ इसलिए कि एक डेंटर मुस्लिम था जो गाड़ी डेंट पेंट कर रहा था, उस पर सवर्ण लोग आके उसके गाड़ी के बोनट पे रख के दारू पीने लगे। तो उन्होंने कांड पे आप लोगों का क्या फैसला, आप लोगों की तरफ से क्या फैसला लिया गया है? यादव सेना की तरफ फैसला लिया गया, हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और समाज को जागरूक भी करेंगे। समाज जागरूक होगा, एकजुट होगा, तो ऐसी ना तो घटनाएं होंगी। और हमारे समाज में अभी अपर महाधिवक्ता आए थे राज बहादुर जी, और अरुण चंचल हैं, इनके जैसे अधिवक्ताओं की ज़रूरत है जो निःशुल्क मुकदमे लड़े ऐसे हमारे समाज के पीड़ित लोगों को। हमें ऐसे अधिवक्ताओं को भी चिन्हित करना होगा, उनको भी अपने साथ जोड़ना होगा। ठीक है, आज जो आप लोगों के तरफ से यादव महापंचायत का आह्वान किया गया था, ठीक ठाक ही रहा आप लोगों का? इसमें क्या फैसले लिए गए आप लोगों की तरफ से, महापंचायत की तरफ से? ये क्या फैसले कुछ लिए गए होंगे? फैसले तो हमने ज्ञापन के तहत मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है, और ज्ञापन में हमारे ये है कि हमें जो तीनों अपराधी आज खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, सरकार, वहाँ का विधायक जो उन्हें संरक्षण दे रहा है, उन्हें हर हाल में किसी भी दशा में उन्हें अरेस्ट कर और जो जांच होती है, जैसी भी जांच होती है, सरकार की जो प्रक्रिया है वो जांच करे। तो ये अभी कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि अगर मन से हो रहा था कि अब ये महापंचायत ये चलती ही रहेगी जो पिछड़े और दलितों पे, ये क्या प्लान बना रहे हैं आप लोग? ये हमारा जो प्रोग्राम है जो यादव महापंचायत का, ये महान्याय का प्रोग्राम है। हम इसके जरिए
अगर हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता तो ये लगातार महापंचायतें जिले जिले चलेंगी और इसके साथ साथ हमारी सामाजिक न्याय यात्रा भी चलेगी। जब तक हमारे लोगों के साथ अत्याचार बंद नहीं होगा, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक अनवरत अब ये चलता रहेगा। मैं जब से देख रहा था वहाँ पीड़ित तो दोनों परिवार हैं, लेकिन एक ही परिवार की यहाँ बात हो रही थी, प्रेमचंद परिवार की, और तमाम जो SC ST OBC वर्ग पे हुए हैं, वहाँ किसी ने भी सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की चर्चा ना की कि वो भी पीड़ित परिवार है, उसे भी न्याय मिलना चाहिए। हमारे ज्ञापन में ये निहित है, जो हमने ज्ञापन दिया है उसमें लिखा है दोनों पक्षों के साथ न्याय होना चाहिए। और साथ में यहाँ सबसे बड़ी बात है कि प्रथम दृष्टया जिसके साथ ये घटना हुई है, न्याय पहले उसे मिलना चाहिए, उसके बाद औरों को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि जो घटना हुई है प्रतिशोध की घटना में हुआ है, और प्रतिशोध में मुख्य घटना पहले देखी जाती है, प्रतिशोध नहीं। देवेश दुबे का जो जीजा है उस पर भी आरोप लगाया गया कि उसे हत्यारा दिखाने की कोशिश की गई, उनकी जांच की मांग की गई है। ये क्या मामला है कि वो तो अब वो बच्चा, वो तो उनका कहा जाए, उनकी तरफ से कहा जा रहा है वो बाहर था घटना वाले दिन। देखिए, हमारी पूरी की पूरी टीम गई हुई थी, आप भी मौजूद थे उस टीम में। हम लोग वहाँ पे गए थे और जो पीड़ित परिवार है वो साफ साफ कह रहा है देवेश अपराधी है, देवेश का बहनोई अपराधी है और देवेश का फूफा भी अपराधी है। तो सबसे पहले जब सत्यप्रकाश दुबे की तरफ वाले जब दिखा दे रहे हैं कि कहीं उधर 20 और 77 दोषी हैं, तो इस तरफ के भी तो दोषी हैं। क्या एक व्यक्ति को प्रेम यादव की हत्या कर लेगा? ऐसा नहीं था। एक व्यक्ति के लिए तो काफ़ी थे वो, लेकिन इन लोगों ने ग्रुप बना के उस हत्या की है, जिसमें इनके सारे रिश्तेदार शामिल हैं। जी, आज जो पंचायत आयोजन की गई है, इसमें एक और अब तक तो देवेश दुबे को बताया जा रहा था, अब ये कहा जा रहा है कि देवेश जो दुबे, उसका जीजा, उसका फूफा, ये एंगल कहाँ से आ गया? वो लोग कहाँ, उनका गाँव तो बाहर, उनका तो कोई लेना देना नहीं था अब तक। देखिए, इस हत्याकांड को लेकर के जिस प्रकार से राजनीति शुरू हो गई थी देवरिया में, उसको देखते हुए हम लोगों ने जाने का निर्णय लिया। यादव सेना के तरफ से हम लोग 8 अक्टूबर को वहां पर पहुंचे। तो वहां पर जब उनके परिवार से मिले, हमारा डेलीगेशन जब प्रेमचंद के घर गया, तो ये बात सामने आई कि हमारे पिताजी को, उनकी बेटियों ने कहा हमारे पिताजी को धोखे से बुला करके और सुबह 6 बजे उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। तो उस हत्या के पीछे कौन है, कौन उनको बुलाया, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा है। उस फ़ोन की कॉल डिटेल वो निकलवाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें मदद नहीं कर रहा है। वो लोग चाहते हैं कि 2 लोग FIR में और नामजद हों, जो प्रेम के, जो उनके दुबे जी के दामाद थे और दुबे जी का लड़का जो बड़ा। अब उसकी बहन भी कह चुकी है कि जब प्रेम हमारे घर पर आए तो धक्का मुक्की में हमारे भाई ने उन पर प्रहार कर दिया। तो निश्चित रूप से इसमें कुछ छुपाया जा रहा है प्रशासन के ऊपर, और जाँच को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि न्याय दोनों पक्षों के साथ हो, लेकिन इस घटना में जो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, तो पहले जब घटना घटित हो गई, प्रेम जी की हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से, तो वो हत्या को अंजाम कौन दिया? कोई ना कोई तो उनको मारा होगा ना। तो वो हत्यारा कहाँ है, वो किस किस शय पर छुपा है? एक क्रिया 2 अक्टूबर को होती है, प्रेमचंद यादव की हत्या होती है। उसकी प्रतिक्रिया में 5 लोग सत्यप्रकाश दुबे के घर के लोग मारे जाते हैं, परिवार सहित उनको ख़त्म किया जाता है। एक क्रिया फिर उधर से होती है, वो लोग ब्राह्मण महासभा और तमाम जो उनके संगठन होते हैं ब्राह्मणों के, वो इकट्ठा होकर महापंचायत करते हैं, महासभाएं बुलाते हैं, उसमें फरसा और तमाम लहरा जाता है। फिर उसकी प्रतिक्रिया में अब यादव समाज, महापंचायत का आयोजन करके और तमाम ये संगठनों का इन्होंने समर्थन लेके अब ये इसी तरह चलता रहेगा कि इसको कोई किसी पक्ष की तरफ से इसमें शांति की भी अपील की जाएगी, शांति बनाई जाएगी वहाँ? देखिए, हम लोग बिल्कुल शांति चाहते हैं, हम लोग न्याय प्रिय लोग हैं और न्याय चाहते हैं, लेकिन जब अन्याय होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने खुलेआम इस घटना को लेकर के प्रदर्शन किया, श्रद्धांजलि सभा किया। जब श्रद्धांजलि सभा वो कर रहे थे तो केवल 5 लोगों की उन्होंने फोटो क्यों लगाई थी? प्रेमचंद की वहाँ फोटो क्यों नहीं लगाई उन्होंने? प्रेमचंद की भी तो हत्या हुई थी, तो अगर छठा फोटो प्रेमचंद का लग गया होता तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलता। तो केवल ये चाहते थे कि जो दुबे जी के परिवार वाले समाप्त हुए हैं, उनकी हत्या हुई है, हमारी सहानुभूति है उनके साथ, हम नहीं चाहते हैं उनके साथ अन्याय हो, उनकी भी हत्या हुई है। लेकिन क्या प्रेमचंद का वहाँ पर तस्वीर नहीं लगाना चाहिए थे? उसको श्रद्धांजलि नहीं देनी चाहिए थे उनको? लेकिन जब इन्होंने एक तरफा कार्रवाई करने के लिए सोचने लगे, केवल प्रेमचंद के परिवार को प्रताड़ित करने लगे, तब हम लोगों ने सोचा इसमें तो अन्याय हो जाएगा। ठीक है, अब तक जो है सत्यप्रकाश दुबे की तरफ से ना तो जो उनके पक्ष की तरफ से देवेश दुबे और जिनका आप लोग नाम गिना रहे, अब तक तो कोई उनके नाम FIR हुई नहीं है। अगर आपने ज्ञापन दिया, इसके बाद भी उन पर FIR नहीं होती और फिर 14 दिन का दिन भी समाप्त होने को है, ये जो रोक लगी है बुलडोजर, ऐसा फिर से प्रशासन की तरफ से होता है, तो आप लोगों का अगला कदम
क्या होगा यादव सेना का? बिल्कुल, यादव सेना ने इसमें न्याय के लिए ठान लिया है। हमको जिस हद तक जाना पड़ेगा, जहां तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे और शांति प्रिय तरीके से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस से ये मांग करेंगे कि अन्याय न होने पाए, न्याय हो। जो प्रेमचंद का घर गिराने की बात हो रही है, आप सोचिए, एक तरफ तो निर्मम हत्या कर दी जाती है, ऊपर से उनकी पत्नी जो विधवा है, उनके 4 बच्चे हैं, अनाथ हो गए हैं, उनके ऊपर से, सर के ऊपर से आशियाना भी छीनने का काम हो रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? इस न्याय का हम लोग पूरा विरोध करेंगे और जहाँ तक हम लोग को जाना होगा वहाँ तक हम लोग जाएंगे। ठीक है। तो ये यादव सेना के तमाम पदाधिकारी थे जो आज महापंचायत संपन्न हुई है। इनका कहना है कि जिस स्तर पे भी प्रेमचंद यादव के परिवार के न्याय के लिए जाना पड़ेगा, हम उस स्तर पे जाएंगे। इनकी मांग है कि ये लोग जो देवेश दुबे है, उसका जीजा और उसके फूफा पे भी FIR दर्ज हो, उनकी जांच हो, उनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। आपका इस पूरी घटना पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।